वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसे कि कल हमने वेट की हुई वैकेंसी लिस्ट आएगी, वैकेंसी लिस्ट तो हमें नहीं दिखी, लेकिन 16 तारीख आज रात 9 बजने को है सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है अलॉटेड कॉलेज के साथ एप्लीकेंट फॉर द सेंट्रलाइज कोर्स। जो सीटें बची थी उनके लिए आज हमारे पास देख पा रहे हैं आपके सामने ये लिस्ट आ चुकी है अलॉटेड कॉलेजेस के साथ। तो हम ये लिस्ट देखेंगे कि भाई क्या है लिस्ट और क्या क्या इसमें है हमारे पास इसमें जानकारी। और जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आज सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो नोट कर लें, बहुत ही जल्दी है। जो वैकेंसी हमारे पास बची थी उसके आधार पर, या सीट की अलॉटमेंट नहीं ली थी तो उसके आधार पर यहाँ पर हमारी वैकेंसी लिस्ट आज आ जाती है। और जो एडमिशन शेड्यूल रहने वाला है ऑनलाइन का क्या रहने वाला है वो पूरी की पूरी जानकारी अब इस वीडियो में मिलेगी आपको। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें, और साथ के साथ हमारी जो अपडेट है वो हमारे से ले लें, जिससे कि आपको जहाँ पर भी दिक्कत आएगी तो हम आपको बता पाएंगे कि हमारी जो वीडियो है वो कहाँ तक पहुँची है और क्या क्या हमारी बात यहाँ पर चल रही है। तो हम आपको पूरी की पूरी नॉलेज यहाँ पर दे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अब यहाँ पर ही हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल के साथ। और शेड्यूल हमारे पास क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूटी पूल जनरल कैटेगरी की जो हमारी काउंसलिंग है 18 जुलाई को होने वाली है, 2 दिन बाद थर्सडे को सुबह 10 बजे। और उस दिन ही जनरल पूल आउटसाइड यूटी जनरल कैटेगरी की जो काउंसलिंग है 18 जुलाई को ही है, 10 बजे से शुरू हो जाएगी। सीटें बचने पर जितने भी लोगों की सीटें अलॉटमेंट है उनकी काउंसलिंग चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी पूरी की पूरी वेरिफिकेशंस ना हो जाए। और 19 जुलाई को फ्राइडे को यूटी पूल एंड जनरल पूल आउटसाइड यूटी ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑल ओवर द अबव सीट्स की काउंसलिंग होनी है। अब ये जो काउंसलिंग है आपने कैसे अटेंड करनी है बताई थी मैंने पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपने काउंसलिंग के मतलब ये है कि आपने अपना फ़ोन अपने पास रखना है या कंप्यूटर अपने पास रखना है। आपके पास अगर मैसेज आता है कि भाई आपके इस डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो आप इसको, जब आपकी टर्न आएगी तो आप इसको लोड कर दें या अपलोड कर दें, तो आपने उसको अपलोड कर देना है। अगर आपका फॉर्म पहले से ही वेरीफाइड है तो आपने किसी भी बात की टेंशन नहीं करनी। आपको कॉलेज पसंद आ गया तो आप तुरंत फ़ीस भर दें, आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। और अगर कहीं पर आपकी किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी थोड़ी बहुत कमी अगर नज़र आती है तो आपको SMS प्राप्त होगा, मेल प्राप्त होगा, और उसी हिसाब से तुरंत आपने अपना लॉगिन करना है। आपका फॉर्म एडिट का ऑप्शन आएगा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो ये थी हमारी सारी की सारी बातचीत। एडमिशन इन BBA, BCA, BCom will be done at the college level for the seat left vacant in the each course from 20 जुलाई 2024। 19 को सारी की सारी एडमिशन्स क्लियर हो जाएगी। फ़ीस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर भरनी होगी, और 20 जुलाई के ऑनवर्ड शनिवार के पास आपकी जो वैकेंसी लिस्ट है वो कॉलेज को हैंडओवर कर दी जाएगी। और आपने सारी की सारी अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो कॉलेज वाले ही देखेंगे। बट कॉलेज वाले के देखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर मेरिट कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन चलेगा मेरिट के आधार पर ही। सीट वैकेंट रह जाती है 3 सपोज़, तो पहले जो वेटिंग लिस्ट में 3 बच्चे हैं उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो जाएगा।
ओनली दोज एप्लीकेंट हु इज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, उनके लिए है। अब ये नहीं कि आपके फ्रेश एडमिशन होंगी। एडमिशन लिस्ट इज़ प्रोविजनल subject to the verification of the original document, testimonial by the allotted college and the rules and regulation followed by the Punjab University Chandigarh. If any stage it is found that the applicant has given misleading or false information, the documents in support of the admission, then the admission will be cancelled. In case of any discrepancy regard documents upload, applicant has to clear the discrepancy before 17 July by 12 PM कल at the college level through their respective login ID. In case applicant does not clear the discrepancy before the stipulated time, he or she will not be granted any admission to the concerned college. In case of the admission in the government college after assignment of seat in the allotted college, the applicant will receive an SMS regarding the deposit of the fees. आपके पास जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो you will get the SMS to deposit the fee on the registered mobile और email, और आपने उसके बाद वेट नहीं करनी है, आपने फ़ीस जमा करा देनी। इन केस ऑफ एडमिशन इन प्राइवेटली मैनेज एडेड कॉलेज, he or she must refer to the respective college prospectus website regarding the deposit of the fees. Fees must be deposited within the 24 hours of the date of admission as per the schedule given above. If they do not pay the fees within 24 hours, the allotted seat will be cancelled. 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना जो फीस है वो भर देनी है। इन एनी केस ऑफ एनी डिस्पेंसी इन द मार्क्स रिजर्व कैटेगरी पूल एक्सेट्रा विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंसर्न्ड कॉलेज। और ये अब हमारी तीनों प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है किसकी, सेकंड काउंसलिंग की। तो चलो हम देख लेते हैं बीकॉम की क्या हमारे पास डिटेल रही, तो क्या आगे अलॉटमेंट रही, और ये आपकी शेड्यूल के साथ। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो वेरीफाइड है तो ये कितने पे हमारी मेरिट टिकी है, 107.20, और सेकंड मेरिट हमारी 106.60। तो बीकॉम की जो मेरिट है वो आप देख ही पा रहे हैं हायर साइड पे गई है। और जैसे कि ये आउटसाइड पूल की बात कर रहे हैं तो ये आप अपनी मेरिट पे अपने नाम चेक कर सकते हैं, और आगे साइड पे वेरीफाइड जैसे दिखा हुआ है, और जिनकी वेरीफाइड नहीं है उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी ज़रूर है रिमार्क्स के साथ। तो आप अपना जब आपकी काउंसलिंग का टाइम है उस टाइम आप अवेलेबल रहें फ़ोन के साथ। तो जैसे ही आपके पास जो भी मैसेज आएगा तो वो अपलोड कर दें डॉक्यूमेंट, तो जिससे कि आपकी डिस्क्रिपेंसी जो है क्लियर हो जाए। तो ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट हमारी सेंट्रलाइज एडमिशन की, और 20 तारीख के बाद जो सीट्स हैं वो कॉलेजेस को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी बनता है और शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। धन्यवाद के साथ ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं।